We welcome you to पासबाने अदब। हमको ये चिंता रहती है कहीं हम मर न जाएं। एक चिंता तो ये रहती है। अब कितनी वाजिब चिंता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप बताएं, मैं अपना छंद सुनाऊंगा। और दूसरी चिंता रहती है कि मरने के बाद हमें कोई याद करेगा या नहीं करेगा। मैं कहता हूँ ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। अगर आप होश में रहेंगे और ठीक ठाक रहेंगे तो आप जिंदा भी बहुत रहेंगे, और अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो आप याद भी बाद में किए जाएंगे। अब मेरे दो छंद सुन लीजिए। पहले का जवाब है कि हम जिंदा रहेंगे, कौन रहा? तो मेरा पहला छंद सुन लीजिए कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र। एक टाइम टेबल है। सूरज 6:30 पे डूबेगा तो सूरज 6:30 पे डूबेगा, और 6:31 हो गई तो प्रलय हो जाएगी। अगर चंद्रमा निकलेगा जिस समय पे निकलेगा, ज़ौक़ का बड़ा मशहूर से कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए, और कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगण्य से अतीत के अथाह में समा गए। और शूरवीरता में जो अजेय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए। और चुटकी बजी जो काल की तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। तो ऐसी चिंता करनी चाहिए, जब समय आएगा तो चले जाएंगे। होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए। कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगण्य के अतीत में अथाह में समा गए। शूरवीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, अंगद के पांव इतिहास में जमा गए। और चुटकी बजी जो काल की तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। अच्छा, अब भगवान राम सूर्यवंशी थे और सरयू में विलीन हो गए, जलमग्न हो गए सरयू में। सूर्य रोज डूबता है, लेकिन सूर्यवंशी राम, सूर्य से प्रतापी राम, तो हम लोग किसकी परवाह करें? हिरण्यकश्यप को ये वरदान था कि न बाहर मरेगा, न घर में मरेगा, न आदमी न जानवर से, न हथियार से, न बिना हथियार के। नरसिंह अवतार हुआ, सब पूर्ति हो गए, फिर भी हमें मौत की चिंता है। तो मैंने एक छंद लिखा कि तिनके से काल के प्रवाह में विलीन हुए, शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। हिरण्यकश्यप और रावण नहीं रहे, सिकंदर नहीं रहा। तिनके से काल के प्रवाह में विलीन हुए, शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। और छोटे मोटे जीवधारियों की कौन बात करे, सिद्ध और प्रसिद्ध संत ज्ञानी वे कहाँ गए। सर्वमान्य व्योम से और सोम से यशोधनी, जो बादलों सी चढ़ती जवानी वे कहाँ गए। और सोच लो जरा, उदय की कौन सी विसात, जब अग्न थे जो होके पानी पानी वे कहाँ गए। तो ये तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि हमको कोई बाद में याद करेगा नहीं करेगा। इसके दो उत्तर सुन लीजिए बिना किसी व्याख्या के, कि अगर ये काम आप करने लगे तो आप याद करेगा, आप जिंदगी भर आप कभी मर ही नहीं सकते। शरीर मर जाए लेकिन आप जिंदा रहेंगे। और वो काम क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा छंद को, कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो, या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी, कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी, खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। फिर कैसे होगा? और इसमें एक और छंद सुन लीजिए कि वाटिका में भांति भांति के अनेक अनेक पुष्प, फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में।
हम और आप सब फूल ही तो हैं इस वाटिका के। किसी को अपने पद का घमंड है, किसी को अपने पैसे का घमंड है, किसी को अपने रूप का घमंड है, किसी को अपनी ताकत का घमंड है। ये घमंडी हमें जिंदा रखे हुए हैं। तो वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसे विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।